हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आधी कटोरी पोहे से बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का और बहुत ही मज़ेदार झटपट में बनने वाला नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम भाग में बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें आधी कटोरी पोहे को अच्छे से वॉश करके लेना है। तो 2-3 पानी से पोहा को साफ कर ले, जो भी पोहे में गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप नाश्ता बनाने के लिए बारीक या मोटी किसी भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पोहा की जगह पे चावल के आटे से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो उसी से आप रेसिपी बनाइए, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है इस नाश्ता को बनाने के लिए। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने पोहे को साफ कर लिया है और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं पोहे में से। और चलिए इसको कुछ देर के लिए रखते हैं हम साइड में रेस्ट पर 2 मिनट के लिए, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। इधर हमें मिक्सी का छोटा वाला जार लेना है और इसमें लेंगे आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए बारीक या मोटी किसी भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आधा ही कटोरी हमें लेना है छाछ का। तो छाछ की जगह आप चाहे तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच ऐड करें। 1 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे, जिससे कि हल्की सी स्वीटनेस हमारे नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा। जो पोहे हमने भिगो कर रखे हैं, साथ ही में हम उसको भी जार में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो 2 बैचेस में भी इनको पीस सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एक ही बार में डालकर पीस लें। तो चलिए जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब ये थोड़ा सा इस तरीके से हल्का दरदरा सा पीस ले, तब हम फिर से जार को लाएंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे चाहे तो पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं, उसका ब्लैक पार्ट हटाकर टुकड़ों में काट लें। 1/4 कप के करीब पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फिर से पीस कर ले आएंगे। और ये लीजिए, अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें नाश्ता को बनाने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल खीर जैसा इसका टेक्सचर लग रहा है, या फिर आप क्रीम जैसा कह सकते हैं। तो सारा ही बैटर यहाँ पे हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब आधा कप पानी डालकर अच्छे से हिला लेंगे, जार को वापस इसी बैटर में पलट लेंगे और अच्छे से हमें एक बार मिक्स दे लेना है इस बैटर को। और ये देखिए, बैटर की थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमें कोई भी तवा, नॉर्मल तवा, डोसा तवा, कढ़ाई लेना है। उसमें लेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया का। सभी बेसिक से मसाले हैं। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इस तरीके से डंठल तोड़कर टुकड़ों में। आप चाहे तो यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें सारे मसालों को रोस्ट कर लेना है। हल्की सी खुशबू जब आने लगे किचन में, तो 1 आध मिनट में ही गैस का फ्लेम ऑफ करके और इस मसाले को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 पोट लहसुन का और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 1 हरी मिर्च भी इस तरीके से तोड़कर ऐड करेंगे। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम डालें अपने हिसाब से। अदरक को हमें टुकड़ों में काट कर लेना है, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। तो चलिए जार का ढक्कन बंद करके दरदरा सा इन सभी चीज़ों को पीस कर ले आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा दरदरा सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से जब भी आप मसाला फ्लेवर वाला बनाकर कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी चटपटा रेसिपी बनकर तैयार होगा फ्रेंड। तो बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद वापस से चलते हैं गैस की तरफ और उसी पैन में हमने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से चटकने देते हैं यहाँ पे जीरा को। और साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और 1
1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाले हमने लिए हैं दरदरे से पीसकर, उनको हम साथ ही ऑयल में डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिल्कुल आधे मिनट तक गैस का फ्लेम लो कर देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो अगर आप यहाँ पे प्याज लहसुन खाते हैं तो अगर आप प्याज चाहे तो डाल सकते हैं आधा, या फिर प्याज लहसुन को स्किप करके इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन लहसुन 2 पोट डालें जरूर से, अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप नवरात्रि में बनाएंगे इस रेसिपी को तो आप प्याज लहसुन स्किप करके बनाइए। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे अच्छे से हमें सभी चीज़ों के साथ आलू को मिक्स कर लेना है। और आलू को जब भी इसमें फोड़ कर डालें तो हल्का सा दरदरा ही रहने दें, क्योंकि आलू अगर ज़्यादा आप मैश कर देंगे तो फिर इसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करके बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चुटकी के करीब गरम मसाला का पाउडर ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। इधर जो हमने बैटर को बॉल में निकाल कर रखा था, बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। तो इसमें हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का डालते हैं। साथ ही इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाएगा। और देखिए इनो डालते ही ढेर सारे बबल्स आ चुके हैं। इनो हमारा बढ़िया एक्टिव हो चुका है। तो बैटर में जैसे ही इनो डाले तुरंत ही नाश्ता बना ले, नहीं तो नाश्ता बढ़िया नहीं बन पाएगा। अगर इनो नहीं हो तो आप इसकी जगह पे 2 पिंच सोडा ही ले सकते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमें लेना है कोई भी डोसा तवा, नॉर्मल तवा या इस तरह का पैन। अब पैन को अच्छे से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी से चिकना करेंगे। और अब हम इसमें 1 कड़छी के बराबर बैटर डालेंगे। और देखिए बैटर डालते ही आप देख सकते हैं कितने सारे जाले पर गए हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया जालेदार बना है। तो यहाँ पे हम इसको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके और इसको अच्छे से ड्राई होने तक पकाएंगे। तो 1 आध मिनट तक का टाइम लगेगा। और जब तक नाश्ता इस तरीके से अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक इसको पकने दें। और इस नाश्ता को उलट पलट कर नहीं सेकना है, एक ही तरफ से सेकेंगे तो इस तरह का बढ़िया जाला दिखेगा। और यहाँ पे नाश्ता को जब भी पैन से बाहर निकाले तो आराम से निकालना है, क्योंकि नाश्ता हमारा काफ़ी सॉफ्ट है। कुछ देर जब ये ठंडा होगा तो अपने आप ये सेट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें नाश्ता को उठा लेना है पैन से बाहर। तो एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। और इसी तरीके से हमें बाकी का नाश्ता भी बनाना है। तो एक पीस मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ और दूसरा तरीका भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। दोनों में से जो आपको आसान लगे ऐसे नाश्ता को बना लीजिए। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऑयल से पैन को चिकना करेंगे और एक कड़छी से हम 1 कड़छी बैटर इस तरीके से ऐड करेंगे। फैलाते हुए हमें एक ही शेप का नाश्ता बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ ही देर में यहाँ पे नाश्ता ड्राई होने लगता है। इसकी कुकिंग टाइम काफ़ी कम है, मुश्किल से 1 मिनट में एक नाश्ता आप बना लेंगे। आप अगर बड़े तवा पे बनाते हैं तो आप एक बार में 3-4 भी पीस बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इतना यूनिक सा लगता है देखने में, और खाने में भी बहुत ही हल्का फुल्का टेस्टी होता है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो इससे हल्का फुल्का आप क्या ही ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो रेसिपी को देसी घी में बनाइए और ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। साथ ही साथ टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस होगा। तो चलिए आप चाहे तो इसको पलट कर भी सेक सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि एक ही तरफ से नाश्ता को अच्छे से ड्राई करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और खाने में भी वैसा ही लगेगा। तो इसी तरीके से देखिए नाश्ता दूसरा पीस भी बनकर सिककर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे पास से मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो जब भी इसको उठाए तो कोई सपोर्ट ले ले। और अब यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बता दे रही हूँ। आप इस तरीके से भी बड़ा सा, रोटी से भी बड़ा सा नाश्ता, चाहे तो डोसा जितना बड़ा या फिर जितना बड़ा पैन तवा हो उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ऑयल से ग्रीस करेंगे बर्तन को और 2 से ढाई कड़छी के करीब हम इसमें बैटर भरेंगे। ये देखिए
और जितना बड़ा पेन है इस तरीके से इसको डोसा को जैसे बनाते हैं वैसे ही फैला लेंगे। नाश्ता पोहे से बना है तो उतना ज़्यादा बारीक पतला तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा फ्लफी ही रहेगा, लुक बहुत ही शानदार आएगा। तो ये लीजिए ऐसे हमने फैला लिया है। अब उसी तरीके से हमें नाश्ता को अच्छे से ड्राई होने देना है। तो इसको हमें दोनों तरफ से उलट-पलट कर सेकना है, तो इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से सेक लें। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी जालीदार वाला नाश्ता की जो रेसिपी है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो चलिए देखिए पलट-उलट कर हमने सेक लिया है, कितना सुंदर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बहुत ही मस्त बनकर ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को जो बड़ा पीस बनाए तो ऐसे फोल्ड कर ले रुमाली रोटी के जैसा। ये लीजिए सुपर सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार है। चलिए करते हैं प्लेटिंग और इस तरीके से एक-एक करके हम इस जालीदार नाश्ता को ऐसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो साथ में यहाँ पे मैं आलू के चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। फ्रेंड आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है। पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस नाश्ता को आप चाहे तो बनाकर दे सकते हैं और चाहे तो मूंगफली की चटनी के साथ भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ऐसी ही बिल्कुल यूनिक चटपटी चटाकेदार नाश्ता की रेसिपीज हमारे चैनल पर मौजूद है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। काफ़ी हल्का फुल्का और कम समय में बनकर जो कि तैयार होते हैं। देखिए रुमाली रोटी से भी ज़्यादा मुलायम है ये और ऐसे आप आलू के मसाले के साथ इसे चटनी लगाकर खाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार चटाकेदार रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।